डायल 100 में आज बात सबसे पहले उस वारदात की जो राजस्थान की नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी है। लेकिन इस वारदात ने पूरे देश के लोगों के लिए कई सवाल छोड़े हैं। राजधानी दिल्ली से एक लड़की इसलिए परदेसी बन गई कि उसके साथ वहां होती थी ईवटीजिंग। शरारती तत्व उसके साथ वो हरकतें करते थे कि आखिर उसने परेशान होकर दिल्ली ही छोड़ दिया और भाग आई राजस्थान। लेकिन फिर क्या हुआ, देखिए कोटा से मिली इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली का निर्भया कांड तो आपको याद होगा, जब दिल्ली की सड़कों पर असामाजिक तत्वों ने एक लड़की को अपना शिकार बनाया था। उस वारदात के बाद दिल्ली में सुरक्षा की बातें तो खूब की गई, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई वहां युवतियों और महिलाओं के लिए सुरक्षा के माकूल इंतजाम होंगे? शायद नहीं। और इसी की एक बान की नजर आई कोटा में। दरअसल ये लड़की दिल्ली की रहने वाली है और 12वीं क्लास की छात्रा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की नजरें इस लड़की पर पड़ गई और तभी इस लड़की के साथ शुरू हो गया ईवटीजिंग का खेल। हालात यहां तक पहुंच गए कि दबंगों की प्रताड़ना का शिकार इस लड़की ने दिल्ली ही छोड़ दिया और पहुंच गई कोटा। एक बालिका कल दिल्ली से चलकर कोटा आई और वो बालिका कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाती थी। पिछले 15 दिन से भी वो कोचिंग में नहीं जा रही थी। वहाँ लड़के उनके छेड़छाड़ करते थे, अश्लील बातें करते थे और हो सकता है बच्चे को इस तरह की धमकी भी दी गई कि तुम घर पे कहोगे तुम्हारे परिवार को हानि पहुँचाएंगे। इसलिए बच्चे डर गए और उसने ये बात अपने परिवार को भी शेयर नहीं की और बच्चे 15 दिन से डिप्रेशन में थी लगभग और वहाँ से चल के रात को कोटा आ गई। दरअसल दिल्ली से बदमाशों की हरकतों से परेशान होकर कोटा पहुंची इस लड़की से जब जीआरपी ने पूछताछ की तो सारा माजरा सामने आ गया। सामने आया है कि जब इस लड़की ने अपने घर वालों को बदमाशों की हरकतों को बताने की कही तो बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद इसने घर वालों को तो कुछ नहीं बताया, लेकिन वो खुद ही उस जगह को छोड़ कोटा पहुंच गई। उनके परिवारजनों ने गुमशुदा की रिपोर्ट भी दिल्ली लाजपत राय थाना में दर्ज करवा रखी है। बालिका से बात की है और बालिका के परिजनों को सूचना दी गई है और उस बालिका को वापस किया जाएगा। और ये सारी हमने बाल कल्याण समिति से भी एक पत्र लिखा है दिल्ली पुलिस को कि संबंधित व्यक्तियों के बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की जाए बच्चे के बयान के अनुरूप। हालांकि अब ये लड़की सुरक्षित हाथों में है और अब इसे वापस इसके घर भेजने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि परिजनों ने इस लड़की की गुमशुदगी दिल्ली पुलिस में दर्ज करवाई हुई है। लेकिन सवाल ये कि क्या अब वहां उसे पूरी सुरक्षा मिल पाएगी? दबंगों के डर से दिल्ली से कोटा भागकर आई किशोरी ने दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। कोटा बाल कल्याण समिति ने जो पत्र दिल्ली पुलिस को भेजा है उसको दिल्ली पुलिस कितनी गंभीरता से लेती है और लगातार दागदार हो रही दिल्ली पुलिस की छवि को किस हद तक साफ कर पाती है, ये बड़ा सवाल है। कोटा से फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली।